बेटा बात सुनो है ना, इधर रहने दो। ये इसमें कोई ना था कि जो डीसीपी है फिर छुट्टी तो आ रहा है। बेटा मैं तो आ जाऊँ लेकिन ये केजरीवाल सुनी ना रहा। व्यवस्था की आप महिला सशक्तिकरण तो अभी आ भी नहीं सकते। भाजपा की नीति अब किसने सारी लड़ा जी? दोनों तरफ पुलिस ही पुलिस। मैं तेरे को वीडियो एप्पल चल रहा है? बताऊंगी। लोरी तो पूरी 2-2,500 फौज पुलिस वाले थे। वो आम आदमी वाले भी पंगे कर रहे थे ना, लोरी लो। तो फिर हमारी सेफ्टी के लिए और केजरीवाल सामने चले जाओ। सर एप्पल चलेगा? भाई पिंड खजूर खिला दे। पिंड खजूर ऊपर है। कोई महिला सशक्तिकरण भगवान भाई बिंदर 2 लड़के और थे, 2 बेटे थे। वो लाइव चल रही है, घर वाली भी देख रही होगी। वाली से ही देखे मेरे पापा नहीं डरते। अच्छा ना तो मेरा पति डरता ना मेरे पापा डरते। ले ले बेटा ट्रेनिंग ले ले, ऐसे बैठना पड़ेगा। केजरीवाल कहते थे कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं जो है जी ऐसे कार्य करूंगा जो जनता के बीच में रहूंगा। सब वादे झूठे हो गए, बच्चों की कसम भी खा के सबको उसने नकार दिया। आज सभी जो निगम के कॉरपोरेटर और हमारे मेयर महोदय सभी यहाँ पर धरने पर हैं, और लेकिन उसको कोई सूद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हम भी उसको वो सिला दे के जाएंगे कि वो याद रखे कि निगम के साथ जो उसने कार्य कर रखे हैं, अगर जनता उसको सबक सिखाएगी कि निगम के साथ में जो 13,000 करोड़ रुपया उसने देना है वो नहीं दे रहा है, तो जनता को पता है, वो जानती है कि जनता का 13,000 करोड़ रुपया केजरीवाल ने रोक रखा है। अपने तो जो दिल्ली जल बोर्ड है उसको 50,000 करोड़ का लोन ऋण दे रहा है, लेकिन निगमों का पैसा काट रहा है। ऐसे केजरीवाल के साथ जनता सिला देगी। हमारे मेयर साहब सर, 2 बातें साहब को आदरणीय श्री जयप्रकाश जेपी भाई जो हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर हैं, आप भी एक शब्द 2 शब्द अपने रखें जी, जिससे कि सुबह आपने रात से कई रातें और दिन आपने यहाँ पर इसे बैठकर बिता रहे हैं। देखिए दिल्ली की जनता के हित में ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, क्योंकि सरकार से मिलने आई है, लेकिन एक सरकार सो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनके घर के दरवाजे के बाहर तीनों मेयर 20 महिला पार्षदों के साथ 30 कुल हमारे पार्षद यहाँ 3 दिन से बैठे हुए हैं, और निगम का जो पैसा बकाया है उसको जारी करने में वो संकोच कर रहे हैं, मिलने में संकोच कर रहे हैं, और अब तो हद पार कर दिए। पैसा देना तो दूर, बात करनी तो दूर, अब उनके नेता जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वो हमारे साथ पार्षद थे। ये बहुत निंदनीय है। आम आदमी पार्टी को अपनी राजनीति को दोबारा से आकलन करना पड़ेगा, वो कैसी राजनीति करना चाहते हैं। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, लेकिन संविधान कानून को ना मानने वाले लोग ये दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें शासन कर रहे हैं। बिगर चर्चा बिगर बात के कैसे काम चलेगा। आपको निगमों के नेताओं से मिलना चाहिए, तीनों मेयर्स के साथ बात करनी चाहिए। आप अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजो या हमें अंदर बुलाओ, ताकि दिल्ली की जनता के हित के लिए जो हम बैठे हैं, दिल्ली की सफाई व्यवस्था ठीक हो, दिल्ली के अंदर डीवीसी कर्मचारी ठीक प्रकार से काम कर सके, हमारे अस्पताल ठीक प्रकार से काम कर सके, हमारे टीचर्स प्राइमरी शिक्षा जो देते हैं वो ठीक प्रकार से काम कर सके, हमारे रिटायर्ड कर्मचारी जो जिन्होंने 30, 35, 40 साल निगम को अपनी सेवा दी है, दिल्ली शहर को आगे बढ़ाने में अपना जीवन न्यौछावर किया है,
उनका पेंशन समय पे मिले, सबका सैलरी वेतन समय पे मिले, उसके लिए हम इस संघर्ष में हैं। मेरा निवेदन है कि संघर्ष लंबा ना हो, इस संघर्ष में किसी टकराव की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए आप तुरंत आइए, बात कीजिए, बातचीत से रास्ता निकालिए और हमारा फंड जारी कीजिए। हमारे साथ में बहन अनामिका सिंह जी जो साउथ की मेयर हैं, आप भी 2 दिन से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहन जी के भी विचार। ये देखिए, जब सुबह होती है तो एक झाड़ू की खरखराहट के साथ हम सबों को नींद ये जग जाती है, लेकिन उसके बाद ये हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो ये दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ बनाते हैं, तो हमारे केजरीवाल जी को ये ध्यान नहीं है कि जब आप प्रातः काल उठते हैं तो ये जो आपकी रोड जो है ये खूबसूरत बनी हुई रहती है, किसकी देन है? निगम सुंदर काम कर रही है, हेल्थ पर काम कर रही है। ये प्रदूषण, ये रहित दिल्ली हमारी किसके द्वारा हो रही है? ये हमारी निगम के द्वारा हो रही है। आज इस वैश्विक महामारी में जब सभी अपने घर में बंद थे तो निगम अपना दायित्व तो निभा रही थी, और जब निगम के कर्मचारी हम लोग के पास आते हैं और हम 2 से 3 महीना के लिए उन्हें सैलरी नहीं देते हैं, 6 महीना के लिए हमारे पेंशनर को जो है वो पेंशन नहीं मिल पाता है। हमारी माताएं रोते हुए जब आती है और कहती है मैडम अब तो हमारे यहाँ पर राशन भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम सोचिए हम महापौर पर क्या बीतती होगी। नहीं चल रहा। तो केजरीवाल जी, आप जो एक कुंभकर्णी निंदा से सोए हुए, आप जगिए, आपको दिल्ली वासी कभी माफ नहीं करेंगे। और आप ये सोचते हैं कि हम तीनों मेयर और हमारे साथ जो हमारे साथी पार्षद हैं यहाँ से चले जाएंगे, ये आप भूल जाइए। इस बार हम 13,000 करोड़ लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जा रहा है। भारत माता के 13,000 करोड़ जारी करो, जारी करो, जारी करो, 13,000 करोड़ जारी करो, जारी करो, जारी करो, निगम का बकाया जारी करो, जारी करो, जारी करो। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमको देख के मत घबराओ, मत घबराओ, मत घबराओ। हमको देख के मत घबराओ, मत घबराओ, मत घबराओ। यहाँ हमारे साथ में ईस्ट के मेयर आदरणीय निर्मल जैन जी हैं, आपके भी विचार सुनाइए जी। आप जो है पूरी रात से यहाँ पर आपको निंद्रा के बारे में या यहाँ केजरीवाल के बारे में जो बहस न करनी है बता दीजिए, क्या बीत रही है हमारे ऊपर? दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील है कि उसकी संवेदनशीलता की हद देखो कि हमारी जो बहनें बैठी हुई उसमें इतना भी संवेदन अपने आप को कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ। उसे ये नहीं समझ कि हमारी बहनें खुले आसमान के नीचे रात को सो रही हैं। कल को किसी की कोई तबीयत खराब हो गई, कोई सर्दी लग गई, कोई और मामला हो गया, लेकिन वो बिल्कुल किसी भी किस्म से ना बहनों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहा, ना कर्मचारियों के स्वास्थ्य की चिंता। उसको कुछ नहीं, केवल और केवल अपनी हठधर्मिता से वो काम करता है। हमारी एक ही मांग है कि जब तक नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा हम वापस भाई राजदत्त भाई ऐसा वाला कम्बल अपना वाला। हमारे साथ में हमारे संगठन महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, कुलजीत सहरावत पूर्व में मेयर, हम लोग लगभग 45 घंटे से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के घर के बाहर बैठे हैं और केजरीवाल साहब इतने असंवेदनशील हैं कि अपने महापौर और सीनियर निगम के नेताओं से मिलने की बजाय झूठ बोलते हैं कि उनको नजरबंद कर दिया गया है। ऐसा संभव है कि हम लोग उनके घर के गेट के बाहर, गेट के पटरी पर बैठे हैं और उनका गेट और उनकी गाड़ियां यहाँ लगी हैं, वो आ जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं और वो इस बात को बोलते हैं कि मेरे को नजरबंद कर दिया या उनको घर के अंदर हमने बंद कर दिया। ऐसा संभव ही नहीं। केजरीवाल साहब, हमारा निवेदन है आपसे कि जो निगम के सफाई कर्मचारी हैं, निगम के डॉक्टर्स हैं, शिक्षक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, दूसरे जो हमारे कर्मचारी भाई बहन हैं, उनकी सैलरीज हमें समय से देनी है, उनके एरियर्स हमें समय से देने हैं। कोई भाई बहन रिटायर होता है, उसकी ग्रेच्युटी, उसका कम्युलेटिव अमाउंट हमें समय से देना है।
हम चाहते हैं कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं, स्वच्छता है, डेंगू, मलेरिया, इन सब से बचने के लिए हमें सारे काम करने होते हैं। तो हमारा निवेदन है, उसके लिए जो हमारा संवैधानिक हक है वो लगभग 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है, वो हमें दीजिए ताकि हम निगम की मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंचा सकें। धन्यवाद हमारे महामंत्री संगठन महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, बहन कुलजीत सहरावत जी, सभी को सुबह की चाय पिलाते हुए। ये देखिए सभी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं 3 दिन से।